बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टोपोलॉजी के इस लेक्चर में हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है प्रोडक्ट ऑफ टोपोलॉजीज़। मतलब हम दो टोपोलॉजीज़ के प्रोडक्ट की बात करेंगे और उसके बाद हम प्रोडक्ट टोपोलॉजी की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल को देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखने से पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू टोपोलॉजीज़ होती क्या हैं और इसकी टोपोलॉजी के अंदर किस तरह के ओपन सेट हमारे पास आते हैं। अगर मेरे पास एक सेट x इज़ इक्वल टू r है तो हम जानते हैं अगर इसके ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी मैं लूँ तो वो टा1 हमारे पास क्या आएगी, वो इस तरह के हमारे पास ओपन इंटरवल आएंगे जहाँ a और b दोनों के दोनों r से बिलोंग करते हैं। और टा2 मेरे पास किस तरह से आएगी, वो c और d वो भी इस तरह के ओपन इंटरवल होंगे और वो दोनों के दोनों r से बिलोंग करेंगे। अब अगर हम क्या करते हैं, इन दो टोपोलॉजीज़ का मतलब r से r का कार्टियन प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी अगेन हमें एक टोपोलॉजी ही देगा जहाँ हमारे पास ओपन इंटरवल इस शक्ल के होंगे, x और y की शक्ल के होंगे, जहाँ x और y दोनों के दोनों r क्रॉस r से या r स्क्वायर से हमारे पास क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। लेकिन हम ये बात देखते हैं कि ये जो ओपन सेट हमें r क्रॉस r के मिले थे, ये ओपन सेट डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं है टा1 और टा2 के। मतलब जब आप टा1 का कोई एलिमेंट u उठाते हैं और टा2 का एलिमेंट इससे एक ओपन सेट v उठाते हैं, इसके ओपन सेट्स u हैं और इसके ओपन सेट्स अगर v हैं, अगर आप उनका कार्टियन प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास r क्रॉस r के अंदर ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हमें इसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे मिल जाते हैं जो इन एलिमेंट का प्रोडक्ट नहीं है। होना क्या चाहिए था कि u क्रॉस v का जब भी कार्टियन प्रोडक्ट लें तो जो भी आंसर हमारे पास आना चाहिए था वो तो r क्रॉस r का होना चाहिए था और इसका कन्वर्स भी ट्रू होना चाहिए था। लेकिन हमें r क्रॉस r के अंदर कुछ एलिमेंट इस तरह के मिल गए कि वो u क्रॉस v का प्रोडक्ट था ही नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मैं u क्रॉस v इज़ इक्वल टू m, जिसको m से डिनोट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस प्रोडक्ट टोपोलॉजी के अंदर, दो टोपोलॉजीज़ के प्रोडक्ट के अंदर इस तरह के एलिमेंट हैं जो कि पेयर की फॉर्म में, एक्स वाई की पेयर की फॉर्म में, और हमारे पास जो एक्स है वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, और जो वाई है वो 0 से बड़ा है और एक्स से छोटा है। ठीक है, अब दो एलिमेंट उठा लेते हैं इधर से। मैं पहला एलिमेंट ये वाला उठाता हूँ, मैं ले लेता हूँ 0.2 और 0.1। अब ये देखें, ये हमारे पास इस m से या u क्रॉस v से बिलोंग करता है। ये देखें x जो एलिमेंट है आपके पास, ये क्या है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, और ये x से छोटा है और 0 से बड़ा है। इसी तरह एक और एलिमेंट ले लेता हूँ, मैं 0.9 ले लेता हूँ और 0.8 ले लेता हूँ। तो ये भी हमारे पास सिंपली m से क्या करता है, बिलोंग करता है। मतलब ये जो x वाला एलिमेंट था ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, और ये 0 से बड़ा है और x से छोटा छोटा है। और यही हमने टोपोलॉजी इसके ऊपर प्रोडक्ट टोपोलॉजी डिफ़ाइन की थी। अच्छा, अब ये दोनों के दोनों m के अंदर मौजूद हैं और हम ये जानते हैं कि ये वाले जो दो एलिमेंट हैं ये u से बिलोंग करता है और ये वाले जो एलिमेंट है ये हमें v से मिले थे, जिनका हमने जब प्रोडक्ट लिया तो हमें इस तरह का एक पेयर मिल गया। अब अगर मैं बात करूं कि मैं u का ये एलिमेंट उठाता हूं 0.2 और इधर से v का ये एलिमेंट उठाता हूं 0.8, अब देखना ये है कि ये वाला भी तो एक पेयर मिल रहा है ना, जो u क्रॉस v से मिल रहा है, ये भी u क्रॉस v के अंदर अब मौजूद है जो कि एक्स वाई की फॉर्म में है हमारे पास। लेकिन अगर ये u क्रॉस v के अंदर है तो फिर इसको तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था, ये वाली, कि x 0 से बड़ा 1 से छोटा होना चाहिए। तो हाँ, x 0 से बड़ा 1 से छोटा है, कर रहा है सेटिस्फाई। y 0 से बड़ा x से छोटा, y 0 से बड़ा है लेकिन x से छोटा नहीं है, तो हमें ये तो कंट्राडिक्शन मिल गई। मतलब ये कि जो u क्रॉस v के एलिमेंट हैं वो डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टियन प्रोडक्ट नहीं है u क्रॉस v के। तो फिर हम टोपोलॉजी की डेफिनेशन को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे
कि जब हम दो टोपोलॉजीज़ का प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी किस तरह की होगी, क्योंकि हमें तो हर दफ़ा ऐसी कंट्राडिक्शन मिलती रहेंगी। तो फिर हमने डेफिनेशन लिखी प्रोडक्ट टोपोलॉजी की। वो डेफिनेशन क्या है देखते हैं। कहता है कि एक्स और वाई दो टोपोलॉजिकल स्पेस थी आपके पास, जहां एक्स के ऊपर टोपोलॉजी टा एक्स थी और वाई के ऊपर टोपोलॉजी टा वाई थी। क्या बात की कि एक्स और वाई आपके पास क्या हैं, दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं। देन द प्रोडक्ट टोपोलॉजी, जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी होगी वो क्या होगी, कहता प्रोडक्ट टोपोलॉजी इज़ द टोपोलॉजी डिटर्मिन्ड ऑन द प्रोडक्ट सेट एक्स क्रॉस वाई बाय बीटा। कहता प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है जो बीटा से आप उसको डिटर्मन करते हो या डिफाइन करते हो, और बीटा क्या है, बीटा इज़ द बेस। कहता एक्स क्रॉस वाई की जो टोपोलॉजी लेनी है वो डिटर्मन किस से करेंगे, वो हम उसकी बेस से डिटर्मन करेंगे, ठीक है। और बेस के एलिमेंट किस तरह के होंगे, यू क्रॉस वी, वेयर यू बिलोंग टू टा एक्स और वी बिलोंग टू टा वाई। तो हम बेस के एलिमेंट देखेंगे, मतलब जब भी हमने एक्स और वाई, एक्स क्रॉस वाई, जब हमने इनकी प्रोडक्ट टोपोलॉजी देखनी है तो हम डायरेक्टली एक्स वाई के कार्टियन प्रोडक्ट नहीं लेते रहेंगे, क्योंकि उसमें हमें कंट्राडिक्शन भी मिल सकती है। हम क्या करेंगे, इसकी बेस डिफाइन करेंगे और उन बेस के एलिमेंट का यूनियन लेंगे, और यूनियन लेने से हर बार आपको क्या मिलेगी, एक टा मिलेगी। उस टा को आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट टोपोलॉजी मिलेंगे। और हम जानते हैं कि जब हमें बेस दी गई होती है, जब हमें बीटा बेस दी गई होती है, तो उससे टोपोलॉजी किस तरह हम बना सकते हैं। ये प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर भी मैंने रिकॉर्ड किया है, आप उधर जाके इसको देख सकते हैं कि जब हमें बेस गिवन दी हो तो हम उससे टोपोलॉजी किस तरह बनाते हैं। तो जब भी प्रोडक्ट टोपोलॉजी की हमने बात करनी है तो हमने बेस से डिटरमिन करनी है कि वो टोपोलॉजी किस तरह की होगी। हमें बेस दी गई होगी, बेस का यूनियन लेते जाना है, हर एलिमेंट का पहले अपने साथ लेना है, फिर दूसरों के साथ यूनियन लेके जितने भी एलिमेंट टा के अंदर आएंगे वो तमाम के तमाम क्या होंगे, प्रोडक्ट टोपोलॉजी के एलिमेंट होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट ये हमारे पास एक सेट एक्स था जो कि एक्स वाई की सूरत में था, और मतलब ये एस जो था ये आर क्रॉस आर से हमें मिला था, ये आर क्रॉस आर से हमें एस मिला था, ठीक है। तो ये वाला जो हमें सेट मिला था इसके अंदर हमारे पास इस तरह के एलिमेंट थे और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 1। और हम जानते हैं कि ये आपके पास क्या है, एस सब स्पेस है आर स्क्वायर की, और ये आपके पास एक यूनिट सर्कल है। जब हम इस एस का एस के साथ क्या लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, जब हम इस एस का एस के साथ क्या लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट टोपोलॉजी कहलाएगी। और जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी के नतीजे में हमें मिलेगा, मतलब जब हम ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और जब इसका प्रोडक्ट सर्कल के साथ ही लेंगे तो वो सर्कल हम क्या करेंगे, वो दूसरा जो सर्कल इस तरह हमारे पास होगा वो इसके ऊपर इस तरह रोटेट करवाएंगे, वो इस तरह इसके ऊपर क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे। और रोटेट करवाने से हमें जो शक्ल मिलेगी वो शक्ल क्या हमारे पास होगी, वो हमारे पास टॉरस होगी, वो हमारे पास क्या होगी, टॉरस होगी। जिस तरह ट्यूब होती है, टायर की क्या होती है, ट्यूब होती है, तो वो सर्कल के ऊपर सर्कल को हम रोटेट करवाते जाते हैं तो वो हमें क्या मिलती है, एक शेप मिलती है, उसको टॉरस बोलते हैं। इसी तरह अगर हम इसी सेट का एक यूनिट इंटरवल से 0 और 1 इससे इसका कार्टियन प्रोडक्ट लें तो हमें जो शक्ल मिलती है वो क्या मिलती है, वो यूनिट सिलेंडर मिलती है। तो यूनिट सिलेंडर हमें कहाँ से मिलता है, जब भी हम एक सर्कल का मतलब इस एस का इस यूनिट इंटरवल के साथ क्या लें, प्रोडक्ट लेते हैं, कार्टियन प्रोडक्ट लेते हैं अंडर टोपोलॉजिकल स्पेस, तो हमें जो शक्ल मिलती है वो क्या मिलती है, यूनिट सिलेंडर मिलती है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट टोपोलॉजी और उसकी कुछ मिसालें थी। अगर इस लेक्चर में आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अपना सेपरेशन एक्सियम वाला चैप्टर शुरू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।